हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का। इससे पहले हम पिछली वीडियो में पहले फर्स्ट थ्री क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो भी एक बार देख लें। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। A table cover 4 meter into 2 meter is spread on a table. Find the cost of polishing the top of the table at rupees 2.25 per square meter if 25 centimeter table cover is hanging all around the table. तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक टेबल कवर गिवन है जिसकी हमें डायमेंशन गिवन है 4 मीटर एंड 2 मीटर, जो कि टेबल पे डालने के लिए यूज की जाएगी। जैसे ये मान लीजिए टेबल कवर है, इसकी हमें डायमेंशन गिवन है कि लेंथ इसकी 4 मीटर है एंड ब्रेथ इसकी 2 मीटर है। और हमें आगे बोला गया है कि हमें ये पता करना है कि इस टेबल जो टेबल है, इसकी इसके टॉप को अगर हम पॉलिश कराते हैं तो हमारे को कितना कॉस्ट आएगा, कितनी कॉस्ट हमें देनी होगी इस टेबल की टॉप को पॉलिश कराने के लिए। जबकि हमें ये गिवन है कि पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो है 2 रुपीज 25 पैसे, जो कि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दे रखी है। एक मेन चीज जो हमें जो बता रखी है 25 सेंटीमीटर टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल। कि ये कह रखा है कि अगर ये टेबल कवर हम इस पे डालते हैं, इस टेबल पे डालते हैं, तो 25 सेंटीमीटर चारों तरफ से बाहर इसका हैंग कर रहा है, लटक रहा है पोर्शन इस टेबल कवर का। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस टेबल कवर का एरिया निकालना होगा। जब हम टेबल कवर का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हमें इस टेबल की टॉप एरिया का भी एरिया निकालना होगा, टॉप पोर्शन का भी एरिया निकालना होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे क्योंकि हमें ये बता रखा है क्वेश्चन पे कि जो एरिया जो 25 सेंटीमीटर है, जो टेबल कवर का हैंग कर रहा है टेबल पर, वो 25 सेंटीमीटर है। टेबल कवर का जो हिस्सा हैंग कर रहा है टेबल पर, ये 25 सेंटीमीटर है चारों तरफ से। यदि हम ये माइनस कर देंगे 25 सेंटीमीटर लेंथ में से, इसकी टेबल कवर की लेंथ में से, टेबल कवर की ब्रेथ में से माइनस कर देंगे 25 सेंटीमीटर, तो हमें पता चल जाएगा कि इस टेबल का डायमेंशन कितनी है, इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ अ टेबल कवर 4 मीटर है, ब्रेथ ऑफ द टेबल कवर 2 मीटर है। तो हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि इससे हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ टेबल कवर। तो एरिया ऑफ टेबल कवर निकलेगा फॉर्मूले से L इंटू बी से, इज इक्वल टू, ये हमें पता है 4 इंटू में 2 है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास निकल गया 8 मीटर स्क्वायर निकल गया हमारा एरिया टेबल कवर का। अब हमें निकालना है, हमें पता करनी है कि इस टेबल की जो टेबल है, टेबल की टॉप पोर्शन का एरिया क्या है। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, हम यदि इस 4 मीटर में से 25 सेंटीमीटर माइनस कर दे 2 टाइम्स, और इस 2 मीटर में से 25 सेंटीमीटर माइनस कर दे 2 टाइम्स, तो ये हमें पता चल जाएगा कि टेबल का एरिया कितना है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि इस हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल, चारों तरफ से 25 सेंटीमीटर कपड़ा नीचे लटक रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक बात और समझनी है यहाँ पे कि ये जो दे रखे हैं हमें टेबल कवर, ये मीटर में दे रखे हैं, और हमें ये जो दे रखा है, जो हमें बता रखा है कि कितना हिस्सा टेबल में से लटक रहा है, हैंग कर रहा है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप ये 25 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद हम आसानी से अपनी एरिया, अपना डायमेंशन निकाल सकते हैं टेबल के टॉप की। तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 25 को डिवाइड कर देना है 100 में से। तो हमारे पास आएगा 0.25 मीटर। इतना एरिया इस टेबल के हर तरफ से लटक रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ टॉप ऑफ द टेबल पता करनी है। तो आप लिख लीजिए लेंथ ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ द टेबल। हमें क्या पता है, हमें तो जो लेंथ पता है वो पता है इसकी टेबल कवर की। तो अब हमें क्या करना है, 4 मीटर हमें टेबल कवर की लेंथ पता है, और हमें ये पता है कि कितना हिस्सा लटक रहा है चारों तरफ से, 0.25। तो 0.25 माइनस 0.25, आप इसको 2 बार माइनस इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि लेंथ 2 है। एक लेंथ ये होगी, एक लेंथ इसके पीछे ये होगी, तो 2 टाइम आपको 0.25 माइनस करना है लेंथ निकालने के लिए टेबल की। तो इज इक्वल टू में हमारे पास आएगा 3.25। तो आप लिख लीजिए 3.25 हमें हमारे पास आ गया है, लेंथ आ गई है टेबल की। ऐसे अब आपको ब्रेथ निकालनी है।
तो लिखिए ब्रेथ ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ द टेबल इज इक्वल टू, हमें ब्रेथ गिवन थी टेबल कवर की 2, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 0.25 माइनस 0.25। ये भी 2 टाइम माइनस होगा क्योंकि दो ब्रेथ हैं, तो ये हमारे पास आएगा माइनस करने पे 1.5 मीटर। ये आएगा हमारे पास 1.5 मीटर। जब हम 2 में से 0.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 मीटर। अब हमारे पास पता चल गया हमें कि टेबल की लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें पता चल गई है। तो अब हमें इसका एरिया निकाल लेना है, एरिया ऑफ टेबल। यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ टेबल। तो एरिया ऑफ टेबल जो निकलेगा हमारा, वो निकलेगा 3.5 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 5.25 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टेबल का एरिया निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पॉलिशिंग कराने के लिए हम कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग की, कि इस ऊपर का जो टॉप एरिया है इसको पॉलिशिंग कराने में कितना हमारा हमें रुपीस देने होंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि पर मीटर स्क्वायर के जो कॉस्ट है वो है 2 रुपीज 25 पैसे। जब हमें पर मीटर स्क्वायर की पता है तो हम 5.25 मीटर को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 5.25 मल्टीप्लाई 2.25 इज इक्वल टू, ये हमारे पास निकल गया 11 रुपीज 81 पैसे। आप इसको बोल सकते हैं कि हमारे को जो टोटल कॉस्ट होगी ये रुपीज निकल गए हमारे 11 रुपीज 81 पैसे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।